नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी का जो भर्ती प्रक्रिया है जिसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा था कि भाई अप्रैल 2023 तक चलेगी, तो दोस्तों धीरे धीरे करके अभी शुरुआत हो चुकी है और जल्द से जल्द आपको पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए नज़र आ जाएगी। यहाँ पे साथियों लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आना शुरू हो गया है और अब जो है वो इनका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ चुका है। ये कैंडिडेट क्या है दोस्तों, जो भी चेन्नई जोन से हैं सभी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भेज दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ये तो पूरा अपॉइंटमेंट का फॉर्म है दोस्तों। इसमें पहला पेज के अंदर कैंडिडेट का यहाँ पे डिटेल है। सो इसे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है वो पूरा डिटेल दिया गया है। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म है, तो इसे आपको सही सही भर लेनी है और यहाँ सारा डिटेल्स डाल देना है दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा जो है वो आपका देखिए ज्वाइनिंग लेटर के अंदर क्या रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। अगला जो है वो डिक्लेरेशन है, यानी घोषणा पत्र है, इसे भी आपको भरनी होती है। और यहाँ पे टू बी फुलफिल्ड बाय द ऑफिस, ये तो खैर ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के द्वारा घोषणा पत्र, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न। ठीक है, तो ये कैंडिडेट के द्वारा घोषणा पत्र है जिसमें उनको बताना है कि मैरिड है अथवा अनमैरिड है या फिर सिंगल वाइफ है। ठीक है, तो जो भी डिक्लेरेशन होगा वो देना होगा। और आगे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये ऑफिस के द्वारा जो है वो भरा जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए इंक्वायरी फॉर्म है, तो ये भी कैंडिडेट के द्वारा ही भरा जाएगा। आगे साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कई सारा पेज जिसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिटेल मांगे गए हैं। यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द कैंडिडेट्स रेलवे सर्वेंट, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट्स के लिए फैमिली मेम्बर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल देने के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग घोषणा पत्र देना है, डिक्लेरेशन देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान पत्र। ठीक है, तो पहचान पत्र के बारे में भी यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। नेम वेम जो भी होगा दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ डाल लेना है, सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया दोस्तों। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो उनको यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, यानी कि जो OBC कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ये डिटेल्स जो है वो डालनी पड़ेंगी। मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको ये सारा डिटेल्स यहाँ पे फुलफ़िल करना होगा। और यहाँ पे जो DC का सिग्नेचर होता है, सील मुहर होता है, उसको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ एलिगेंस, यहाँ पे ओथ का मतलब होता है शपथ, तो शपथ पत्र यहाँ पे डिटेल अपना डाल देना है, नेम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ एलिगेंस दिया गया है, सेम चीज़ है। आगे देखिए टोटल इतने पेज थे दोस्तों। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर में ये सारे पेज रहते हैं और सारा कुछ यहाँ पे फुलफ़िल करनी होती है, जा कर के जो है वो फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 9/11 को, यानी 9 नवंबर से लेकर के 15 तारीख तक ये कभी भी जो है वो जा सकते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 6 का है। और इनके साथ में देखिए बोला गया द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ ETC, सारा कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेते जाना होगा। और फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल TC विदाउट दिस नो अपॉइंटमेंट विल बी डन। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो TC आपको लेते जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब जो भी SC ST होंगे उसका सर्टिफिकेट आपको लेते जाना होगा। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, ये सब भी आपको लेते जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट जीरोक्स लेते जाना है और रिसेंट कलर फोटोग्राफ लेते जाना है, वो भी 10। और साइज़ भी यहाँ पे बता दिया गया है 3.5 और 2.5 के साइज़ में, लंबाई चौड़ाई में होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म दिखा दिया, इंक्वायरी फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, पार्टिकुलर और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स फॉर्म है,
परफॉर्मा ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी ओबीसी एससी अथवा एसटी का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा वो सारा कुछ यहाँ पे लेते जाना होगा दोस्तों अपॉइंटमेंट के टाइम में। यहाँ पे देखिए आगे बोला गया है, इफ़ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग यू शुड प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, तो वहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेकर के जाना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। हालांकि दोस्तों कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।